सर क्रिकेट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ टेप बॉल होती है और वो सिर्फ लड़कों की गेम होती है। शायद मैं वाहिद लड़की थी जो वहाँ पे बचपन से लड़कों के साथ खेलती थी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अपनी कल्चरल ड्रेस है तो हम हमेशा वही पहनते हैं, लेकिन मैं एक वाहिद लड़की थी जो मतलब पैंट शर्ट पहनती थी हमारे वहाँ पे और बालों को छुपा के, ताकि मुझे कोई पहचान ना कि मैं लड़की। अगर पहचान भी लेते तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि हमारा जो इलाका है, हमारी जो कम्युनिटी है बहुत सपोर्टिंग है और सारा कुछ वहाँ पे पॉसिबल है। घर वालों की सपोर्ट की ही वजह से मैं पहन पाती थी। अगर वो मुझे घर से ही मना करती तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकती थी। उनकी सपोर्ट थी जिस वजह से मेरे भाई मुझे खुद लेके जाते थे कि तुम खेलो, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी भी थी, तो इसलिए मेरे सारे जो जितने भी ख्वाहिशात थे वो पूरे हो रहे थे जी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो घर वालों ने कहा कि अब तो ट्राउजर शर्ट नहीं पहन सकती, अब तो अपने कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो तब मैं अपने ड्रेसेस में जाती थी और बाज़ औक़ात ऐसे होता था कि मैं खेलते हुए कैब भी उड़ जाता था और इस तरह मेरे इधर भी लड़कियों वाले ये बने हुए क्या कहते हैं, आई डोंट नो तो उनसे पता चल जाता था। उनको जो आउटसाइडर होते थे हमारे वैली में तो सबको पता था कि मैं लड़की हूँ। मोस्टली नहीं, लेकिन कुछ बच्चे थे जो छेड़ते थे कि लड़कियों क्यों खेल रहे हो, घर जाओ और इस तरह, लेकिन ज्यादातर कुछ नहीं कहते। हाँ, मैं उनके साथ खेलती थी। सेम बॉलिंग, बैटिंग, कीपिंग और फील्डिंग सारा कुछ सेम ही होता था। मैं सोचती थी कि मैं एक दिन खेलूंगी और टीवी में आऊंगी और अपने दोस्तों को कहती थी, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता था कि मैं किस तरह करूंगी। लेकिन जब मैंने अपना FSC किया चित्राल से, फिर उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कि मैं स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए मैं सिटी जा सकूं। चित्राल में भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि अब्बू ने मुझे बोला कि अब सिटीज़ में जा सकते हैं। तब मेरे माइंड में आया कि मैं पेशावर जाऊँगी और वहाँ जाके किसी क्लब को ज्वाइन करूँगी और वहाँ से अपनी क्रिकेट शुरू करूँगी। और ऐसा हुआ, मैं पेशावर गई। लेकिन ये 2020 की बात, मैं लड़कों के क्लब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया और उनके साथ मैंने वहाँ पे स्टार्ट की। जब मैं पेशावर में स्टार्ट किया, मैंने एकेडमी ढूंढने, तो काफ़ी एकेडमीज मैंने विज़िट की, तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से ही मना किया कि हम लड़कियाँ हमारे साथ नहीं खेलती और यहाँ पे लड़की और सारा कुछ कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं वो सिस्टम। लेकिन मैंने एक जगह गई, काफ़ी वो बंद था और लोग काफ़ी, वहाँ के कोच ने, मैंने फिर उनको इंसिस्ट किया कि मुझे इशू नहीं है, मुझे बस प्लेयर बनना है, मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे देखिए, मेरे घर वालों को इशू नहीं है। तो उन्होंने फिर बैठ के सोच के उन्होंने फिर कहा कि हाँ, आप हमारी जिम्मेदारी में इधर खेलें और जो भी होगा हम बाकी देख लेंगे। पेशावर में बहुत सारे मुश्किलात मुझे पेश आए। हॉस्टल में रहती थी, आने जाने का, क्योंकि वहाँ ट्राउज़र शर्ट पहन के मैं जा नहीं सकती थी और इम्प्रूवमेंट भी उस तरह नहीं आ रही थी, मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। तो मैंने डिसाइड किया, मुझे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि लाहौर में ज़्यादा क्रिकेट है, तो मैं वहाँ चली जाऊँ और देख लूँ। फिर मैंने वहाँ से घर वालों से बात की, उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं। तो फिर मैं वहाँ से लाहौर शिफ्ट हुई और यहाँ से फिर अपना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने यहाँ का जर्नी स्टार्ट किया। पेशावर तक तो फैमिली साथ थे मेरे, वहाँ तक उन्होंने किया। लेकिन जब सिटी लाइफ भी मेरा फर्स्ट टाइम मैं सिटी लाइफ में आई थी, पेशावर तक वो साथ आए। और जब मुझे पता चला कि सिटी लाइफ किस तरह है, सारा कुछ खुद मैनेज करना होता है, वहाँ पे भाई भी खुद पढ़ रहे होते थे और फैमिली भी काफ़ी दूर, तकरीबन 18 आवर्स का सफ़र है, इतनी दूर वो आए। फिर मेरे अब्बू शुरू से ही मुझे इस तरह ट्रेन उन्होंने किया था कि जिस माहौल में जाओ उसी तरह रहो और खुद इंडिपेंडेंट बनो, अपने फैसले खुद करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग देखो। तो वो सारा कुछ मेरे माइंड में था। और फिर लाहौर तक का सारा जर्नी मेरा अपना रहा और यहाँ की अकेडमीज और सारा कुछ, कजन्स थे लेकिन ओवरऑल मेरा खुद का ही था सारा। वो टीचर है, मैं उनके बारे में बताऊँ तो वो हमारी क्लास कम्युनिटी के पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी और उन्होंने पहले टीचर बने, पहले स्कूल का डिमांड भी उन्होंने किया और अभी तक जितने कम्युनिटी के जितने भी बच्चे, इवन मैं भी इंक्लूडिंग उनकी स्टूडेंट। FSC तक मैंने की, उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी में मैंने दो सेमेस्टर किए थे, वो मैंने छोड़ दी। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने कंटिन्यू की, इधर भी एक हो गया था। लेकिन बाद में क्रिकेट की वजह से, क्योंकि मैंने अब्बू ने बोला कि आपने एक कश्ती में सफ़र किया है तो फिर आपको उसी को लेके जाना पड़ेगा, एक साथ 2 कश्ती में आप नहीं चल सकते। तो जिस वजह से मैंने क्रिकेट को चूज़ किया और बस उसी के साथ मैं जा रही हूँ और सारा कुछ क्रिकेट मुझे रिटर्न कर रही है। टर्निंग पॉइंट में बताऊं कि मैं एक मेंटोरशिप में आई, एक ऐसी मेंटोरशिप में जहाँ मुझे शेप किए जा रहा है,
मैं क्रिकेट तो 2 साल, तकरीबन 4 साल हो रहे हैं, उससे पहले 2 साल से मैं खेल रही थी। मैं क्लब भी जाती थी, टाइम भी देती थी, लेकिन मुझे एक सही वे, सही रास्ता नहीं पता था कि एथलीट को, क्रिकेटर को किस तरह ट्रेन होना चाहिए, उसकी मेंटालिटी किस तरह होनी चाहिए, उसका सर्कल किस तरह होना चाहिए। वो मुझे तब पता चला जब मैं एक मेंटोरशिप में आई, प्रॉपर एक ही इंसान के साथ उसी को सब कुछ माना, और वो जो कहता है अगर ये सही है तो ये सही है, गलत है तो गलत है, उस चीज़ को मैं फॉलो करी। वहाँ से ही मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ है। मेरे पास तो जो भी है सब कुछ मैं क्रिकेट पे इन्वेस्ट कर रही हूँ। मनी हो, टाइम हो, मेरा फिजिकल एनर्जी हुआ, सारा कुछ मैं क्रिकेट पे इन्वेस्ट कर रही हूँ। और मेरा क्रिकेट से यही है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूँ कि जो रिकॉर्ड्स बने, जहाँ से मतलब न्यू जनरेशन को एक होप मिले कि नहीं, हमारे पास भी एक लीडर है, मोटिवेशनल, मतलब जिसको हम देख के हम मोटिवेट हो सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने हैं, एक ऐसा प्लेयर बनना है जो मतलब वर्ल्ड वाइड जाना जाए।